और आप ये सोचते हो कि आपका परिवार खुशनुमा तरह से चलता रहेगा और सामने वाले पार्टनर को इसका पता भी नहीं चलेगा, तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और वो दिन दूर नहीं जब आपके रिश्तों में बहुत बुरी तरह से खटाइयां आ जाएंगी और आप दोनों एक अलगाव की स्थिति तक पहुंच जाओगे। इस समय मैं आपके साथ एक स्पेशल सीरीज चला रही हूं जिसमें हम लोग आपस में वार्तालाप करके उन कारणों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो शादी टूटने के मुख्य कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई एक कारण आपके साथ घटा हुआ हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आने लगे तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी शादी को बचा सकते हैं, और इस सीरीज का यही मुख्य कारण है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अभी तक मैंने आपके साथ दो मुख्य कारणों के बारे में बातचीत की। एक कि आपस में जब पति और पत्नी जो बनने जा रहे हैं वो शादी से पहले सभी समस्याओं पर, सभी चीजों पर विचार विमर्श नहीं करते, चुप्पी धारे रखते हैं, वो एक बड़ा कारण हो सकता है बाद में शादी के टूटने का। इसी तरह से हर छोटी बड़ी बात पर दूसरे को दुख पहुंचाने के हिसाब से जो कमेंटबाजी की जाती है, जो आपस में बिना बात के गंदे जोक्स किए जाते हैं और सिर्फ एक दूसरे के घर को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, वो भी घर टूटने का एक मुख्य कारण हो सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, दो मुख्य कारणों पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं और आज हम तीसरे एक ऐसे कारण पर चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी के घर परिवारों में बहुतायत में देखने में मिलती है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये महसूस होता है कि शादी टूटने का एक और कारण हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम उसको भी इस सीरीज का एक हिस्सा बना सकें। अब शादी जब हुआ करती है तो चाहे वो पति है या पत्नी है, वो इस तरह के वादे किया करते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं जो तुम कहोगे मैं एक झोपड़ी में भी रह लूंगी, मैं कभी तुमसे कोई अननेसेसरी की डिमांड नहीं करूंगी, इत्यादि वादे किए जाते हैं। और मकसद सिर्फ वहां पर यही हुआ करता है कि किसी तरह से ये शादीशुदा जीवन आगे प्यार मोहब्बत से चलता रहे, इस पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। लेकिन उस समय के किए हुए वायदे आप ये नहीं सोचते कि जो दूसरा पक्ष सुन रहा है आपके वादों को, अगर आप उन वायदों को बाद में पूरा ना कर पाओ तो कहीं ना कहीं क्या वो उसका एक कारण नहीं बन सकता आपस की अनबन होने का। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। जब पति और पत्नी आपस में बातचीत करते हैं और पति पत्नी से ये पूछा करता है कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई था तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आप बताएंगी तो मैं यही की बात यही खत्म कर दूंगा, लेकिन बाद में अगर मुझे कुछ पता चलता है कहीं से भी तो बुरा होगा। तो पत्नी ये सोचा करती है कि अगर उसने पुराने रिश्ते के बारे में बताया तो कहीं ये जो रिश्ता सामने नजर आ रहा है कहीं ये हाथ से ना निकल जाए, और इस डर के चक्कर में, इस घबराहट के चक्कर में या उस अच्छे रिश्ते को बचाने के चक्कर में वो पुरानी बातों को छुपा जाती है। इसी तरह से पत्नी जब पति से पूछती है कि क्या उनकी लाइफ में कोई पास था, यानी कि किसी और लड़की से उनके कभी संबंध रहे थे, अगर रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए, अगर उनको बाद में पता चलेगा, यानी पत्नी को बाद में पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी पति वही खेल खेलते हैं और अपने पुराने संबंधों के बारे में नहीं बताते
और झूठे वादे करते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, घर की रानी बना करके रखूंगा। और इधर से जो लड़की है वो कहेगी अपने पति के लिए कि मैं आपको कभी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दूंगी, मैं आपकी हर बात को अपने सिर माथे पर रखूंगी और कभी आपसे मुंह जोरी नहीं करूंगी, कभी मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी, कभी आपके परिवार के साथ मैं गलत इल्जामात इत्यादि नहीं लगाऊंगी। लेकिन होता क्या है, शादी हो जाती है पति और पत्नी की, और शादी होने के बाद अचानक से पति के सामने वो सच्चाइयां अपनी पत्नी की नजर आती हैं कि वो शादी से पहले कहां कहां कैसे कैसे किसके साथ घूमा करती थी, या पत्नी को बाद में पता चलता है शादी के बाद कि उसके पति किस तरह से किन किन लड़कियों के साथ घूमा करते थे। यानी आपने अपने रिश्ते की जो बुनियाद रखी वो झूठ पर रखी। आपको ये अच्छी तरह से सोच लेना होगा कि अगर किसी भी रिश्ते की बुनियाद आप झूठ पर रखते हैं तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चला करता। और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि मान लेते हैं कि लड़की में कुछ ऐब हैं, कुछ गलत आदतों की वो शिकार हैं, तो उसके जो माता पिता हैं वो उन चीजों को छुपा जाते हैं, और उन चीजों को छुपा करके, उन ऐप को छुपा करके और उनका कोई और रूप वहां पर रख करके, जैसे उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि लड़का जो है वो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता है, उसके पास जब एक लड़की का रिश्ता आता है और जब उनको यानी लड़की वालों को ये बात पता चलती है कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, घर भी अच्छा है, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होगी उनकी बेटी को जब वो बहू बन के जाएंगी। और जब उनको ये बात पता चलती है लड़की वालों को कि लड़का जो है बिल्कुल नॉनवेज को हाथ नहीं लगाता है, तो यहां लड़की के परिवार वाले झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो भी नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन कभी कभार वो एग खा लिया करती है, लेकिन शादी के बाद अब वो एग भी नहीं खाएगी। खैर, हालांकि लड़के को भी ये लगा था शुरुआत में कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़की एगिटेरियन है, लेकिन लड़की उनके साथ वायदा करती है, विश्वास दिलाती है, प्रॉमिस करती है कि वो एग भी नहीं खाएगी। लेकिन शादी होते ही कुछ दिनों के बाद पता चलता है, जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, लड़की वहां नॉनवेज ऑफर कर रही है, लड़की वहां नॉनवेज को मंगवा रही है, ऑर्डर कर रही है। लड़के की होश फाख्ता हो जाते हैं कि वो कहां तो नॉनवेज के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता और उसकी पत्नी नॉनवेज के बगैर उसको कोई खाना ही पसंद नहीं आता। तो हो गए ना झूठे वायदे, हो गई ना आपकी चीटिंग। इसी तरह से कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि लड़का जो है शराब का आदी है, वो बहुत ज्यादा शराब पिया करता है। जब एक रिश्ता आता है इस लड़के के घर में, इस लड़की का, तो उस लड़की के परिवार को इस लड़के के परिवार के द्वारा ये कहा जाता है, जब वो लड़की के परिवार वाले ये पूछ रहे हैं कि लड़का शराब तो नहीं पीता, तो यहां पर जवाब क्या आता है लड़के के घर वालों का कि कभी कभार ओकेजनली पार्टीज में वो एक आध बार ले लेता है, लेकिन लिमिट में। लेकिन वैसे हमारे बच्चे को शराब पीने की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे अभी शादी हुई और शादी होते ही दूसरे ही दिन से जो घर में हुड़दंगबाजी शुरू हो गई, जो लड़के के रिश्तेदार, उसके दोस्त रोज टोलियां बना बना करके वहां आने लगे और शराब पार्टियां होने लगी, लड़की की जिंदगी की वहीं बर्बादी शुरू हो गई। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर लड़के का परिवार ये सोच रहा है कि शराब के बारे में ना बता करके वो ठीक कर रहा है, या लड़की का परिवार ये सोच रहा है कि वो नॉनवेज खाती है और ये बता दें कि नॉनवेज नहीं खाती है, तो इन दोनों का परिवार चल जाएगा। तो यहां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जब आप ये झूठ की बुनियाद पर शादी को रचते हैं, आप माता पिता की भी ये बहुत बड़ी गलतियां हुआ करती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस बच्चे की आदत है शराब पीने की, आप मत कहिए कि वो शराब नहीं पीता, आप बताइए कि हाँ, हमारा लड़का हर दूसरे दिन या नॉर्मली वो ड्रिंकिंग का शौकीन है।
इसी तरह से अगर लड़की नॉनवेज खाती है तो बिल्कुल आप क्लियर होके बताएं कि लड़की नॉनवेज खाती है। बाद में लड़की अपनी ईटिंग हैबिट्स को नहीं बदल सकती। वो कैसे बदलेगी? क्योंकि उसकी आदतों में शुमार है नॉनवेज खाना। इसी तरह से लड़का भी अपने आप को नहीं बदल सकता। अगर आपको ये लगता हो, मतलब लड़के के परिवार वालों को ये लगता हो कि शादी होते ही अचानक से कोई जादू हो जाएगा और वो शराब पीना खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो उसकी आदतों में शुमार हो चुका है। तो लड़कियां भी ऐसी मिल सकती हैं इस लड़के के लिए जो शराब पीना शौक में अपने रखती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दोनों एक जिंदगी जी सकते हैं। इसी तरह से अगर लड़की नॉनवेज खा रही है तो लड़के भी बहुत सारे नॉनवेज खाते हैं। अगर इस बात को खोल करके रखा जाए तो बहुत सारे लड़के ऐसे मिल सकते हैं आपको जो नॉनवेज खाते होंगे। तो ये दोनों बच्चे भी अपनी आदतों को एक जैसी होने के बाद इनका परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बेवफाइयां आप कर रहे हो, जो चीटिंग्स आप कर रहे हो, जो झूठे वादे आप कर रहे हो, उसी की वजह से शादियां बहुत ज्यादा टूटा करती हैं। इसके साथ साथ एक और जो गलतियां आप पति भी और आप पत्नी भी हमेशा किया करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पत्नी हैं तो पति के होते हुए अगर आप किसी और के साथ संबंध पैरेलल चला करके रखेंगी और आपके पति को पता नहीं चलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसी तरह से अगर लड़का ये सोचता है कि वो अपनी पत्नी के होते हुए पैरेलल किसी और के साथ संबंध बनाए रखेगा और पत्नी को नहीं पता चलेगा, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी भूल है। और इस तरह की बेवफाई से आप थोड़ा सा आनंद जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपकी शादीशुदा जिंदगी में वो खलल पड़ने वाला है कि वो शादी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के वीडियो के माध्यम से ये भली भांति पता चल गया होगा कि अगर आप पति या आप पत्नी अपने पति या पत्नी के साथ यानी अपने दूसरे पक्ष के साथ झूठे वादे करते हो या किसी भी तरह की चीटिंग करते हो या आप अपने रिश्तों में बेवफाइयां करते हो और आप ये सोचते हो कि आपका परिवार खुशनुमा तरह से चलता रहेगा और सामने वाले पार्टनर को इसका पता भी नहीं चलेगा, तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और वो दिन दूर नहीं जब आपके रिश्तों में बहुत बुरी तरह से खटाइयां आ जाएंगी और आप दोनों एक अलगाव की स्थिति तक पहुंच जाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।